लास्ट टाइम हमने जो है वो शायद 30 तक प्रोग्राम्स कर लिए हुए हैं। अच्छा, आज जो है वो 31 प्रोग्राम जो है उसको हमने डिस्कस करना है। प्रोग्राम 31 है कि राइट ए प्रोग्राम विच गिव्स ए न्यू प्रिंटिंग फॉर्मेट ऑफ आवर आउटपुट। एक नया प्रिंटिंग फॉर्मेट जो है वो दे दे आउटपुट के लिए, उसके लिए प्रोग्राम राइट करें। प्रोग्राम which gives us a new printing format of output। जो आउटपुट का नया प्रिंटिंग फॉर्मेट जो है वो आपको दे, तो हेडर लगाएं इंक्लूड iostream डॉट एच इंक्लूड conio डॉट एच वेड मेन ब्रैकेट शुरू। अब फॉर लूप लगाएं इंट वेरिएबल i1 इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5 तक नंबर जनरेट कर दें आउटपुट के, i प्लस प्लस ब्रैकेट शुरू करें। ठीक है, यहाँ से तो काउट n t n स्टार n t n स्टार n और फिर n। ठीक है, उसके बाद फिर काउट। अब ये n और t को मैं ये प्रिंटिंग के लिए ये कमांड दे रहा हूँ, ये फॉर लूप लगा के, क्या प्रिंटिंग का स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए। तो काउट i t i स्टार i t फिर i स्टार i एंड l और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद गेटिच और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आप नया प्रिंटिंग स्टाइल चाहते हैं तो फॉर लूप लगा के ये आउटपुट जो है उसको लिख दें वहाँ, तो आपका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें फिर प्रोग्राम 31। प्रोग्राम 31 जो है इसके दो पार्ट्स हैं। कहता है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट इक्वल रेजिस्टेंस ऑफ n रजिस्टर्स। n रजिस्टर्स हैं, उनकी इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड करनी है। किस तरह? सीरीज में और पैरेलल, दोनों तरीकों से आपने फाइंड करनी है। इक्वलेंट रेजिस्टेंस of
एन रजिस्टर्स। इसके लिए जो है वो हमने प्रोग्राम राइट डाउन करना है। तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। तो पहले मैं सीरीज का केस देखता हूं। सीरीज केस, उसी तरह हेडर्स लगेंगे। अब ये प्रोग्राम लिखने के लिए पहली बात है कि आपके ज़हन में फार्मूला होना चाहिए एल्गोरिदम को। कौन सा फार्मूला होना चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। क्या सीरीज में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं और पैरेलल में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह फाइंड करते हैं। ये मेरा हाल आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में भी आके आपने इसको पढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी ये चीज़ बार बार इस्तेमाल होती है। वो ज़हन में फार्मूला होना चाहिए, तब भी आप प्रोग्राम जो है उसका एल्गोरिदम लिख पाएंगे। तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हेडर लगा दिया आपने, ठीक है। उसके बाद शुरू करें वॉइड मेन ब्रैकेट शुरू कर दें। अब आपने वेरिएबल डिफाइन करना है, पहले डिक्लेयर करने हैं वेरिएबल। इंट एन एक डिफाइन किया, फ्लोट आर दूसरा डिफाइन किया, फ्लोट आर इक्वलेंट तीसरा डिफाइन किया। अब इसको मुझे इनिशियलाइज भी करना चाहिए, ये तीसरा डिफाइन किया। अच्छा, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि फ्लोट आर और फ्लोट आर इक्वलेंट की तो समझ आती है कि ये दो तो करने पड़ेंगे हमें वेरिएबल डिफाइन। हमने एन क्यों डिफाइन किया है? नंबर ऑफ रजिस्टर्स। वेरी गुड, ठीक है, इसलिए हमने एन जो है उसको डिक्लेयर किया। अगर हम एन नहीं करेंगे तो फिर नंबर को नहीं वो बताएगा आपको प्रोग्राम में कि भाई कौन सा कितने नंबर की, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, ठीक है। तो नंबर के लिए इसको डिफाइन किया। अब आप इनको प्रिंट की कमांड्स दें, काउट एंटर एन एन, इनपुट सी एन, फिर फॉर लूप चलाएं, इंट आई वन टू एन, आई लेस देन इक्वल टू एन। अब मुझे एन तक चाहिए तो मैंने लिख दिया इसको आई लेस देन इक्वल टू एन, और आई प्लस प्लस। मैं मुझसे एन से आगे 1 2 3 4 5 6 जितनी भी चाहिए वो आई को प्लस प्लस करता जाएगा। अब काउट एंटर आर एन, फिर सी इन आर, उसके बाद आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आर इक्वलेंट प्लस आर, फिर काउट आर इक्वलेंट आर इक्वलेंट एंड एल, और गेट एच। इधर पहले ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लें, फिर गेट एच लिखें।
कैट एच ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हुई है, ये जो है ना, इसको मैं स्मॉल आर नहीं लिख सकता, इसको कैपिटल आर करना है, लेकिन उसी को आर पढ़ना शुरू कर देगा ये, ठीक है, आउटपुट के अंदर। और अगर मैं इसको यहाँ पर आर लिखता हूँ तो फिर मेरे पास जो है वो ये वाला जो आर है इसको भी डिफरेंट होना चाहिए, इसको भी आर इक्वलेंट होना चाहिए, बड़ा आर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ छोड़ गए हैं, इस ब्रैकेट से पहले एक प्रिंट की और कमांड जो है वो हमें देनी पड़ेगी, इसको क्लोज करने के बाद, सॉरी, इसको क्लोज करने के बाद इधर जो है ना, इसके ऊपर एक और कमांड देनी पड़ेगी, काउट इन थैंक्स एंड एल, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर गेटच आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अच्छा जी, अब इससे जो अगला प्रोग्राम है पैरेलल वाला, वो आप लिख लेंगे, उसमें भला क्या फ़र्क आएगा? सारा सेम यही रहना है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन में फ़र्क होना है। क्या होना है एक्सप्रेशन में? 1/r, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर ये 1/r हो जाएगा, तो वो पैरेलल हो जाएगा, सेम यही प्रोग्राम रहेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n नंबर्स। n नंबर जो हैं उनका आपने रेसिप्रोकल जो है वो उनका फाइंड करना है। उसके लिए प्रोग्राम ये मिटा दूँ यहाँ से, कैलकुलेट्स प्रोग्राम 33, कैलकुलेट रेसिप्रोकल ऑफ n नंबर। n नंबर जो है उनका रेसिप्रोकल जो है वो आपने फाइंड करना है। तो पहले हेडर्स लगाएंगे उसी तरह, इंक्लूड iostream डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच, वर्ड मेन ब्रैकेट शुरू। अब हम डिफाइन करेंगे वेरिएबल फ्लोट s इज इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल मुझे n नंबर्स का चाहिए, तो इनिशियलाइज कर दिया मैंने। उसके बाद इंट मुझे n चाहिए, तो n को मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब काउट एंटर करें, इसको एंटर, n आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी इनपुट दे दे, सी इन n इनपुट आ जाएगी। अब आप इस पर लगाएंगे फॉर लूप, फॉर लगा दें, इंट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस,
फॉर लूप लग गई। यहाँ पर अब आगे एक्सप्रेशन लिख दें एस प्लस वन ओवर आई रेसिप्रोकल के लिए, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करवाएं। काउट द रेसिप्रोकल सम एस एंड गेट इट क्लोज। ठीक है जी, फार लूप लगा दी, सेम वही प्रोग्राम है, सिर्फ ये यहाँ पर एस प्लस वन ओवर आई जो है ये रेसिप्रोकल का एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब आगे है प्रोग्राम 34। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद करें, बुक आपके पास मौजूद है अब तो, ठीक है ना। तो प्रोग्राम 34 ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रेसिप्रोकल ऑफ क्यूब ऑफ ए नंबर। क्यूब ऑफ ए नंबर का रेसिप्रोकल, तो सेम यही प्रोग्राम रहेगा। आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे चेंज आएगी? इधर आके चेंज आ जाएगी। ठीक है, इधर आके क्या चेंज आएगी? ये जो s प्लस वन है ये i जो है इसका क्यूब हो जाएगा, i स्टार i, 3 दफ़ा आप i स्टार लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये वही वाला प्रोग्राम है, सेम यही कहानी सारी लिखनी है। उसके बाद सिर्फ इस इधर नीचे 3 दफ़ा i स्टार i जो है वो लिख दें। ठीक होगी जी बात, ये भी हमने प्रोग्राम कर लिया। अब हम चलते हैं ज़रा आगे, प्रोग्राम नंबर 35। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप जो है उसको लिखते हुए नंबर जो हैं उनको प्रिंट करें। प्रोग्राम 35, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर यूजिंग वाइल लूप। अच्छा, ये आपको मैंने वाइल लूप पढ़ाई है पहले? वाइल लूप नहीं पढ़ाई है। ये फिर प्रोग्राम लिखने के लिए ना मैं पहले वाइल लूप को समझना पड़ेगा, फिर मैं इस प्रोग्राम को जो है वो राइट डाउन करूँगा। क्योंकि जो होती है ना वाइल लूप, जो आप स्टेटमेंट्स देते हैं ना, इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ एल्स स्टेटमेंट या फार लूप की तरह ही जो है वो वाइल लूप जो है उसको भी लिया जाता है।
तो ये वाइल लूप का जो है ना ये प्रोग्राम है, आपको बाद में लिखवाऊंगा, अभी हम कोई और प्रोग्राम जो है वो लिख लेते हैं। ये वाइल लूप के बाद में हम, अच्छा जो फॉर लूप के प्रोग्राम होते हैं ना उन्हीं को आप वाइल लूप से भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमने पीछे प्रोग्राम जो है वो फॉर लूप के लिखे थे, फॉर लूप से लिखे हैं, उन्हीं को आप वाइल लूप जो है उसके ज़रिए भी एक्सिक्यूट जो है वो कर सकते हैं। तो वो मैं और आपको पहले वाइल लूप समझाऊंगा सारी, फिर उसके बाद जो है वो इसका प्रोग्राम लिखूंगा। अच्छा मैं जो है ना ये जा रहा हूँ इसके ऊपर, प्रोग्राम नंबर 38 है, उसके इससे पहले इस 35 के अंदर जो 3 है ना वो वाइल लूप के हैं, ठीक है। वो वाइल लूप के मैं आपको बाद में करवाऊंगा। मैं प्रोग्राम 38 पे जा रहा हूँ। प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर्स। अगर रैंडम नंबर्स आपने जनरेट करने हैं तो इसके लिए प्रोग्राम जो है वो लिखें। तो इसमें हमें कुछ हेडर्स देने पड़ेंगे काफ़ी सारे। इंक्लूड iostream .h, include conio.h, include stdlib .h और include io manip .h। ये दो नए बीच में जो है वो हेडर इंट्रोड्यूस करवा दिए रैंडम नंबर्स को जनरेट करवाने के लिए। तो वेड मेन ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पर आप लगाएं फॉर लूप, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 20 तक मुझे रैंडम नंबर्स चाहिए, i प्लस प्लस काउट सेट w10 1 प्लस रैंडम की कमांड और रिमाइंडर 6। इतने रिमाइंडर के 6 के रिमाइंडर के चाहिए। अब यहाँ पर आप लगा दें इफ स्टेटमेंट, इफ लगाएं i रिमाइंडर 5 0, काउट एंडल ब्रैकेट क्लोज गेट इच और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं तो ये रैंडम नंबर्स के लिए 2 हेडर्स ऐड किए, ठीक है। ये 2 हेडर्स नहीं करेंगे आप ऐड तो वो रैंडम नंबर जनरेट नहीं करेगा। इस कमांड को पढ़ने के लिए, ये वाली जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको पढ़ने के लिए इन हेडर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैंने लूप चला दी कि 20 तक चाहिए मुझे। सेट जो है वो 10 नंबरों का हो, 1 प्लस रैंड, ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट करेगा। और डिवाइजेबल किससे है वो 6 से, ठीक है। यानी कि जो रिमाइंडर आपके पास आ रहे हो वो 6 के रिमाइंडर जो हैं वो बाकी बच रहे हों। और फिर इफ लगा दी, ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट, तो इसको यहाँ से इनिशियलाइज कर दिया 5 के रिमाइंडर के साथ। तो आप देखेंगे कि वो उतने रिमाइंडर के साथ जो है
वो आपके रैंडम नंबर जो हैं वो 20, क्योंकि आप लूप को कहाँ तक लेके गए हैं 20 तक, वो 20 तक के रैंडम नंबर जो है उनको जनरेट कर देगा। ठीक है। कल फिर जो है पहले वो वाइल लूप को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट जो है वो आगे उसको पढ़ेंगे। जी